सबको जय यीशु की हालेलुया। सारे ठीक हो? मैं विश्वास करता हूं प्रभु की दया से हम आगे बढ़ रहे। आइए प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मैं सबको स्वागत करता हूं। माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को और बीमार भाई बहनों को उम्मीद करता हूं प्रभु सबको संभाल के रखा है। इस प्रार्थना को दूसरे को देना है, शेयर करते रहना। प्रभु आपको बहुत आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। आप कमेंट सेशन में देख सकते कितने लोग बहुत उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ अपने प्रार्थना को प्रभु के सामने रखता। हम आपके सारे मकसदों को, इंटेंशंस को पवित्र मिस्सा में रख के, सब तो बड़ी प्रार्थना है, उसमें रख के प्रार्थना कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हमको बता रहे हमको बहुत ब्लेसिंग मिल रहे, आशीष मिल रहे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। इस दुनिया के नियमों को नहीं, प्रभु के नियमों के आधार अपने जिंदगी को बिताया है मां मरियम। इसलिए आइए सवेरे के प्रार्थना में, प्रभु के छत्र छाया के प्रार्थना में और संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हमारे साथ हमारे लिए दुआ करने के लिए मां मरियम की उपस्थिति है, मैं विश्वास करता हूं। इसलिए आइए मां मरियम के सिफारिश मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे बनने के समय, आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके फैसला पर आपकी आशीष है, आपके डिसीजन पर, आपके निर्णय पर आपके आशीष है। सारे आशीष पाने के लिए ऑनलाइन पे आए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपका डिसीजन, आपका फैसला पे आपकी आशीष है। इस शाम को प्रभु का वचन प्रवक्ता ग्रंथ उसका अध्याय 15-16 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, यदि तुम चाहते तो आज्ञाओं का पालना कर सकते हो। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारा इच्छा पर निर्भर है, हम पर डिपेंड है। प्रभु कहता है यदि तुम चाहते तो ईमानदार रह सकते, यदि तुम चाहते हैं तो प्रभु पर ईमानदार रह सकते हो। मैं क्यों इस वचन आपको बोल रहा है? क्योंकि आज मैं संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में कौन सा संदेश देना, ये सोच के प्रभु के हजूरी में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। फिर प्रभु का वचन मिला है संत लूकास के सुसमाचार उसका अध्याय 12-51 पद संख्या में। प्रभु एक शब्द हमको पूछता है, एक वचन है, क्या तुम लोग समझते हो कि मैं इस पृथ्वी पर शांति लेने के लिए आया हूं? प्रभु के इस वचन पढ़ के मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, क्यों प्रभु इस तरह पूछते हो? सो मैं उसके बाद मैं वचन में आगे पढ़ा था, पिता पुत्र के विरुद्ध, पुत्र पिता के विरुद्ध, माता पुत्री के विरुद्ध और सास बहू के विरुद्ध, ऐसे कुछ चीजें लिख के रखा है। पढ़ के मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। फिर मैं प्रभु को पूछा, प्रभु ये क्या है? हमको पता है प्रभु यीशु मसीह से दुनिया ते शांति लेके आया, मुक्ति लेके आया, फिर प्रभु ये क्यों पूछता है? कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु कहता है हमारी जिंदगी में, इस दुनिया में रहते हुए हमको एक मुकाबला, लड़ाई करना पड़ता है। वो है एक प्रभु के लिए खड़ा होना, एक इस दुनिया के लिए, दुनिया के नियमों के लिए खड़ा होना। क्योंकि हमको हर दिन हर पल ये होता है, एक दुनिया के रूल, एक प्रभु यीशु मसीह के रूल, इसके विरुद्ध एक सेकंड में लड़ाई चलते रहते। इसलिए प्रभु कहता है एक परिवार में मेरे नाम के लिए खड़े होने वाला एक पिता होगा, एक परिवार में मेरे नाम के विरुद्ध इस दुनिया में चलने वाला एक बेटा होगा, फिर तो उनके बात नहीं चलेगा। और प्रभु कहता है इस दुनिया के रास्ते पर चलने वालों के मन में कभी भी शांति नहीं होगा। इसलिए प्रभु पूछता है, प्रभु ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इस दुनिया के रास्ते पर चलने वाला लोगों को देखे हम भी आशीष पाने के लिए आए हो।
कभी कभी ऐसा होता है हमारे जिंदगी में भी, दुनिया के रास्ते पर चल के हम आशीष पाने के लिए आते। आज मुझे प्रभु याद दिला रहे, कोई लोग इस दुनिया के सोच में अन्याय में कोई संपत्ति इकट्ठा करता है, कोई जमीन इकट्ठा करता है, नकली करके कोई जॉब हासिल करते हैं, फिर प्रभु के पास आते हैं, आशीष दे दो, बरकत दे दो। कहां से मिलना है? प्रभु बोल रहे हैं, क्या आप सोचते हो मैं शांति लेके आया हूं? नहीं, अगर दुनिया के रास्ते पे है तो आशीष मिलना बहुत मुश्किल है। शाम को प्रभु हमको साफ कहता हूं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे पता है मुझे सुनने वाला आप लोग भी प्रभु का ये वचन सुन के इतना अच्छा नहीं लगेगा। टेंशन न लेकर जरूरत नहीं, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ताकत देगा, शक्ति देगा। प्रभु का वचन हमको साफ कहता है, अगर इस दुनिया के रास्ते पर चलने में आप तैयार हैं तो फिर मेरे लिए, मेरे नियमों को पालना करना आपको मुश्किल होगा। इसको बोलते मैं शांति लेके आया नहीं हूं। जरा सा सोच ले, आप किसी का जमीन अन्याय में खरीद के अन्याय में अपने पास रखा है, आपको आराम का नींद मिलेगा? खा पी भी नहीं मिलेगा जी। कुछ लोग कुछ गलत काम करते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, इंसान को व्यभिचार पाप करने के लिए भेजते हैं। शांति मिलेगा मन में? नहीं। 5 मिनट के सुख के लिए, 1 घंटे के सुख के लिए शराब पीते हैं, शांति मिलेगा? नहीं जी। मोबाइल में घंटे घंटे आप देखते, शांति मिलेगा जी? नहीं। गलत काम करते हैं, शांति मिलेगा? नहीं। गलत रिलेशनशिप करते हैं, शांति मिलेगा जी? नहीं। दिन भर रो रो के बैठना पड़ता है। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं, मैं इस धरती में, इस पृथ्वी पर शांति लेके आया हूं? नहीं जी। अगर इस दुनिया के रास्तों पर चलने वालों के लिए यीशु मसीह शांति लेके आया नहीं, ये हमारे डिसीजन पे डिपेंड है। जब आप डिसीजन करोगे, निर्णय करोगे, आप फैसला करोगे, मैं प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है, आपका आशीष उसी वक्त शुरू हुआ है। आज मुझे सुनने वाला, तुम्हारे दिल को प्रभु इसी वक्त टच कर रहे, आपके परिवार को प्रभु इसी वक्त टच कर रहे। जो अन्याय में आपके पास गए, उसको निकालने के लिए आप प्रभु को ब्लेस कर रहे। रिसीव कर यीशु के नाम पर प्रभु के आशीष। जो जॉब आप हासिल किया है गलत तरीके से, उसमें से आजाद होने के लिए प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं। मुझे प्रभु अभी याद दिला रहे, कुछ लोग जो काम कर रहे हैं अस्पताल में और अबॉर्शन करने के लिए आप असिस्ट करते हैं, आपको शांति नहीं मन पे, कैसे शांति मिलेगा? और बहुत दुख में मुझे सुन रहे, प्रभु इसी वक्त आपके घर में आ रहे, इस वचन आपके दिल को टच कर रहे। प्रवक्ता ग्रंथ उसका अध्याय 15 उसका 16 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, जेकर तुम चाहते हैं तो प्रभु के आज्ञाओं का पालना कर सकते हो। इसी वक्त मुझे सुनते समय कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपके दिल को, मन को टच कर रहे हैं। रिसीव कर यीशु के नाम पर। कई परिवार में यह समस्या है, कई जमीन कुछ केस लगा के गरीबों से इकट्ठा करके रखा है। कुछ गवर्नमेंट जॉब करता है जो अपने ऑफिस में आने वाले लोगों से ब्राइब में गलत तरीका से पैसा इकट्ठा करके रखा है। शांति मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। प्रभु इस शाम को कहता है, निकालो, मैं शांति लेके आया नहीं हूं। प्रभु पूछता है, क्या मैं शांति लेके आया हूं? प्रभु के रास्ते पर चलना है। शांति चाहिए तो दिल से अन्याय से इकट्ठा हुआ संपत्ति को निकालना पड़ता है। हालेलुया। इस शाम को बहुत सारे लोगों को अपने परिवार में, अपने जिंदगी में आशीष मिलने के लिए जो रुकावटें हैं ना, प्रभु दूर कर रहे। इस वचन के साथ मैं एक और वचन आपको कहना चाहता हूं।
जब आपके पास अन्याय में कुछ है, प्रभु के नियमों के विरुद्ध कुछ है, कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे जिंदगी में एक रुकावट बन जाएगा, हमारी जिंदगी में हार जाने का एक कारण बन जाएगा। मैं बाइबल से आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। योशुआ के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उसका 7 अध्याय में एक बहुत सुंदर कहानी लिखा है। योशुआ के लीडरशिप में यरीको नगर को इजरायली लोग ने हरा दिया और प्रभु ने उनके आदेश दिया था, आपको आपके हाथों में मैं यरीको नगर को दूंगा। प्रभु ने दिया, जीत हासिल किया, लेकिन प्रभु ने उनको एक आज्ञा दिया था। हमको पता है जब युद्ध में जीत हासिल करता है, जीत के बाद उस देश का सारे संपत्ति, सोना चांदी सब ये लोग लेके आते हैं। लेकिन इस वक्त प्रभु ने उनको कमांड दिया, ऑर्डर दिया, यरीको से कुछ भी नहीं लेके आना। लेकिन इजरायली लोगों से, इतना बड़ा इजराइल परिवार से एक इंसान पाप किया, उनका नाम है आखान। और ये चुप करके बैठा, किसी को बताया नहीं। यरीको नगर बहुत बड़ा नगर है जी। उसके बाद ये आगे आगे बढ़ रहे थे, यरीको नगर को हरा दिया और उसके बाद आगे जा रहे आई देश, आई नगर को हराने के लिए। यरीको नगर के तुलने पर आई नगर बिल्कुल छोटा है जी। लेकिन देखो, इजरायली लोग बिल्कुल हार गया, वापस आ गया। वचन में हम पढ़ते हैं, योशुआ अपने वस्त्र फाड़ के प्रभु के हजूरी में रो रहे, प्रभु ये क्या हुआ, इतना बड़ा यरीको नगर में हमको जीत दिलाया था, अभी आई नगर में क्या हुआ। योशुआ के ग्रंथ उसका अध्याय 7 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, योशुआ ने अपने वस्त्र फाड़े और वह तदा और इस्राएल के नेता शाम तक प्रभु की मंजूषा के सामने मुंह के पल पड़े रहे। जब इनके जिंदगी में एक मुसीबत आया, प्रभु के हजूरी में जाके योशुआ ने प्रार्थना किया, ये क्या हुआ है। प्रभु ने उनको बताया, इजरायली लोग कुछ गलत किया है। आज मुझे सुनने वाला आप भी ऐसे सोच रहे, आज क्यों मेरी जिंदगी में आशीष नहीं, बरकत नहीं। अगला दिन योशुआ को प्रभु ने प्रेरणा दिया, एक एक फैमिली को लेके आ जाओ और उनमें से एक एक जैसे पर्ची निकालता है, लॉटरी निकालता है, ऐसे आखिरी में पता चला आखान पाप किया। वचन में हम पढ़ते हैं, आखान अपने को लालच के कारण कुछ अन्यायी चीज जो प्रभु ने मना किया था लेके आया। देखो, शांति है, इजराइल परिवार का शांति उसी दिन कदम हुआ जब आखान ने प्रभु के आज्ञाओं को तोड़ दिया था। आज हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में शांति नहीं तो कारण है जी प्रभु के आज्ञाओं का पालना करने में हम असफलता में है। आइए, मैं डराने के लिए आपको बताया नहीं, प्रभु हमारे साथ है। फिर देखो, प्रभु का यह वचन स्पष्ट में लिखा है, एक परिवार में पिता पुत्र के विरुद्ध, वचन में स्पष्ट लिखा है। ऐसा ही हुआ इजराइल परिवार में। एक साइड पे पूरा इजराइल परिवार प्रभु ने अलग कर दिया। इधर आखान दुनिया के रूल फॉलो करने वाला, इधर इजराइली परिवार प्रभु के यीशु मसीह के रूल्स को फॉलो करने वाला। इसलिए प्रभु का वचन, इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम डिसीजन करेंगे, आज हम निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे, मैं प्रभु के नियमों के अनुसार मेरी जिंदगी बिताऊंगा। प्रवक्ता ग्रंथ 15 अध्याय 16 पद संज्ञा, अगर तुम चाहते हैं तो प्रभु के नियमों को पालना कर सकते। प्रभु पर ईमानदार रहना तुम पर डिपेंड है, तुम पर निर्भर है। आज इस वचन हमको ताकत देना, हमारे जिंदगी से इस दुनिया के हर एक चीज को निकालने के लिए प्रभु शक्ति देगा, ताकत देगा।
क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई भी डरना नहीं, प्रभु हमारे साथ है। कालवरी पहाड़ पर अपने खून बहा के हमारे पापों को माफ करने के लिए, हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दिया प्रभु ने। इसी वक्त हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। ऑनलाइन में मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहन इस क्रूस पर देखना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना। इधर से प्रभु आशीष दे रहे, आदर महिमा सिर्फ प्रभु की है। शांति भवन का कुछ लेना देना नहीं, सब कुछ प्रभु का है। बहुत सारे लोगों को प्रभु इकट्ठा कर रहे, आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए प्रभु ब्लेस कर रहे आपको। इस पवित्र क्रूस से प्रभु से आशीष आपके घरों में, आपके भविष्य में, आपके जिंदगी में इसी वक्त आ रहे। प्रार्थना करते रहना। ऑनलाइन पे अस्पताल से मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों, प्रभु आपके पास आ रहे, आपको टच कर रहे। विश्वास रखें। आज मैं खास तौर से प्रार्थना कर रहा हूं उन भाई बहनों के लिए जो अन्याय में अपने कोल जो कुछ संपत्ति रखा है, कुछ जमीन रखा है, कुछ चीज रखा है। प्यारे प्रभु इनको ये आशीष दे, बरकत दे। सब तो पहला पाप स्वीकार करने के लिए इनको अपने गलती को स्वीकार करके पाप स्वीकार करने के लिए आशीष दे, और इनके साथ इनके जिंदगी से हर एक रुकावट दूर कर, और जिस तरह जक्कैया वापस किया था उसी तरह वो सारे अन्याय में जो अपने पास रखा है वापस देने के आशीष दे, बरकत दे। और प्रभु आपके आशीष अपने जिंदगी में हासिल करने का शक्ति दे। रिसीव कर यीशु के नाम पर। मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु इसी वक्त आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, ब्राइब लेता है, अन्याय में गरीबों से पैसा इकट्ठा करता है। प्रभु का वचन आज आपको याद दिलाता है, देखो जेकर अगर तुम चाहते हैं तो आप प्रभु के आज्ञाओं को पालना कर सकते हो। अगर आप पालना नहीं करोगे तो प्रभु का वचन कहता है आपके मन पे शांति नहीं रहूंगा। उत्पत्ति का ग्रंथ 1 अध्याय 27 आयत में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने अपने स्वरूप में हमको बनाया, इसलिए हम निर्णय ले सकता है, फैसला ले सकता है। इसी वक्त प्रभु इस वचन के जरिए आपको टच कर रहे। अगर तुम चाहते हैं तो आप प्रभु के आज्ञाओं को पालना कर सकते हो। प्रभु इसी वक्त इन भाई बहनों को, प्यारे प्रभु, इस ब्राइब लेने का, अन्याय में पैसा अपने इकट्ठा करने का, ये पाप से छुटकारा दे यीशु के पवित्र नाम पर, और इनके घर में इसी वक्त आशीष आने दो। प्यारे प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए, अपने काम करने वाला, अब काम करने जगह में कोई पाप का माहौल है। प्रभु बोल रहे कोई अस्पताल में काम करने वाला, अबॉर्शन करने वाला अस्पताल में काम करते हैं, और ये पाप में आप अबॉर्शन तो नहीं कर रहे लेकिन आप उधर उनको असिस्ट कर रहे। प्रभु बोलता है ये पाप है। प्रभु इसी वक्त बोल रहे हैं आपको ये काम को आप छोड़ना पड़ेगा। प्रभु के रास्ता पर चलने के लिए ये मुकाबला में आप जीतना है। मैं इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्यारे प्रभु उन भाई बहनों के लिए जो अपने काम, गलत काम करते हैं, इनको असिस्टेंट करना पड़ता है। प्रभु इसी वक्त इनको छुटकारा दे, आशीष दे। जो प्रार्थना करता है अपने दिल से, प्रभु मुझे ये काम छोड़ना है, प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। प्यारे प्रभु इन भाई बहनों को इस गलत काम को छोड़ने के लिए प्रभु इनको आशीष दे, बरकत है। जो शराब के दुकान में काम करते हैं, प्रभु इसी समय इनको आशीष दे, बरकत दे। ये गलत काम, ये नशा बेचने का काम से इनको छुटकारा दे। हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्यारे प्रभु शरीर बेचने वाला काम में बाकी लोगों को इस्तेमाल करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं प्रभु छुटकारा दे, प्रभु छुटकारा दे। आपके बच्चे हैं, इन सारे भाई बहनों को छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर।
आप सब प्रार्थना करते रहना, दुनिया के पूरे लोगों को प्रभु से आशीष मिलना है, प्रभु के पाक लहू से हर एक का आजाद होना है। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए, बीमार भाई बहनों के लिए, अस्पताल से मुझे ऑनलाइन पे सुन रहे, प्रभु इनको ब्लेस कर पापा, इनकी जिंदगी में इनको आशीष दे, बरकत दे पापा, इनकी जिंदगी से हर एक पाप के बंधनों को दूर कर पापा, पाक लहू से इनको तो दे, इनको आशीष दे, बरकत दे। प्यारे प्रभु, बहुत विश्वास करके इस प्रार्थना में भाग ले रहे इन सारे भाई बहनों को प्रभु इस दुनिया के सारे बंधनों से, पाप के बंधनों से छुटकारा दे। हर एक परिवार में आशीष और ब्लेसिंग और बहुत वंडर्स एंड मिरेकल्स प्रभु इसी वक्त पूरा हो जावे यीशु के नाम पर। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं जितने भी भाई बहन कमेंट सेशन में बहुत विश्वास रख के अपने मनोरथों को, इंटेंशंस को लिखा है, प्रभु इनको इसी वक्त आशीष दे, बरकत दे। प्रभु आपको ब्लेस कर रहे, आशीष दे रहे यीशु के पवित्र नाम पर। प्रभु आपको प्रभु के नियमों के अनुसार चलने के लिए, यीशु मसीह के नियमों के अनुसार चलने के लिए आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। विश्वास कर, प्रभु आपको ब्लेस कर रहे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हमको आशीष दिया है, बरकत दिया है। विश्वास करते रहना, अपने पाप स्वीकार करना है, जो आप वापस देना है जरूर वापस देना, हमको नहीं चाहिए जी। प्रभु सबको ब्लेस करे। एक दूसरे को इस प्रार्थना की यूट्यूब लिंक को शेयर करते रहना, ये आपके लिए एक आशीष है। कल मिलेंगे और सबको प्रभु संभाल के रखे। शांति भवन फैमिली से बहुत प्यारे से सबको शुभ रात्रि।